जी, ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, इसको बड़ी एहतियात से देखिएगा, बट मैंने इसको इजी करने की कोशिश की है। ABCD जो ऑप्शंस बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। तो चलें जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? कहते हैं कि डायग्राम शो करिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर है और उसके अंदर ये केबल है, और इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आप जो वोल्ट मीटर है, पहले वो X पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर Y पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो रीडिंग्स वो बता रहा है उसके मुताबिक कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये जो पंप है ये ख़राब है, बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो किस तरह से कह रहा है? द मोटर डज नॉट वर्क, सो टू फाइंड द फॉल्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई एंड इट्स अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू टर्न टू X एंड Y एट द मोटर। तो वो ये ट्राई करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले जी ये देखें, प्लस जो है वो 24 वोल्ट इधर आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब है कि 0 वोल्ट इधर होगा, प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब है 0 पोटेंशियल। तो ये सारी जो तार है आपको नज़र आ रही है, सारी तार ये पूरी की पूरी 24 वोल्ट्स पर होगी। यहाँ तक ये सारा 24 वोल्ट पर होगा, ठीक है। और ये जो है ये नेगेटिव है, तो ये 0 पोटेंशियल पर है। तो जब आपका वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होगा और जब आपका वोल्ट मीटर यहाँ पॉइंट X के साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ये देखें जी। इसको आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा इजी करके दिखा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रेक इन द पॉजिटिव वायर ऑफ द केबल। अगर आपकी, अच्छा ये और बात बतानी पड़ेगी, ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे ब्रेक आ गई है, ये वाली जो तार है ये पॉजिटिव। एक बात याद रखिएगा, जिसको मैं ग्रीन से ये कर रही हूँ ये पॉजिटिव वायर है, ठीक है जी। और यहाँ पे सबको मैं यहाँ पे ग्रीन से कर देती हूँ, आपको पता चल जाए ये पॉजिटिव वायर है इस साइड पे। इसी तरह यहाँ पर भी ये पॉजिटिव वायर और दूसरी साइड वाली जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव वायर में अगर ब्रेक है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 24 वोल्ट बस यहाँ पर आके रुक गया है और यहाँ पे फिर 24 वोल्ट अपीयर नहीं होगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग एक साइड से 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर जो है वो क्या करेगा, आपको पता है ना वोल्ट मीटर क्या करता है, इस साइड पे जो पोटेंशियल हो और इस साइड पे जो पोटेंशियल हो उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता है। तो अगर उसने उसको वोल्ट मीटर को X के साथ, यानी एक सिरे को यहाँ से टच किया हुआ है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और दूसरी तरफ से वो X के साथ कनेक्ट करता है, तो क्या ख्याल है आपका 24 वोल्ट शो होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव वायर में वो है ब्रेक है तो फिर 24 वोल्ट इधर तक तो पहुंच नहीं ना सकता। अगर यहाँ पे 24 वोल्ट होता तो यहाँ पे 24 और इधर फिर 0, ये सब्ट्रैक्ट करके आपका वोल्ट मीटर 24 की रीडिंग देता, लेकिन वो तो ब्रेक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इधर 24 वोल्ट अपीयर हो, ठीक है जी। तो ये मसला है कि आपका जो X है वो 24 पर नहीं है। अगर X 24 पर होता तो तब आपका वोल्ट मीटर ये रीडिंग दे सकता था। तो जो कंक्लूजन आपने निकाला हुआ है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ओके, अब अगर आप दूसरा वो करना चाह रहे हैं, दूसरे वाला भी देख लें, बेशक वो जो कह रहे हैं कि Y के साथ कनेक्ट करो इसको, तो Y के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग को। अगर आप ये जी देखना चाहते हैं Y के साथ कनेक्ट करके, तो ये 0 वोल्ट आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये 0 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। अब आ जाते हैं, तो अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ब्रेक इन द नेगेटिव वायर ऑफ द केबल है। तो ये जी नेगेटिव वायर येलो कलर से शो हो रही है और इसमें मैंने ब्रेक दिखा दिया। और अब हम वोल्ट मीटर को किसके साथ कनेक्ट करने लगे हैं, पहले हम ये चेक करते हैं। हमने इसको X के साथ कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड पे 0 वोल्ट, एक साइड पे 24 वोल्ट, तो वाकई वोल्ट मीटर 24 वोल्ट दिखाएगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि जब आप उसको Y पे रखेंगे तो वो 12 वोल्ट दिखाएगा। ओके, Y पे हम इसको रख के चेक कर लेते हैं। ये जी वोल्ट मीटर आ गया और हमने इसको Y पे रखा, तो वो 12 वोल्ट कैसे दिखा सकता है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट हो, ज़ाहिर है, यानी Y जो पॉइंट है, Y पॉइंट जो वो 12 वोल्ट पर हो, तो फिर आपका जो वोल्ट मीटर है
इधर 12 आ जाएगा एक साइड पे, ठीक है, उसके, और दूसरी साइड पे 0 वोल्ट होगा, तो वो 12 वोल्ट रीडिंग दे सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर इधर 24 है और वाई पे 12 वोल्ट है, इसका मतलब है कि मोटर के अक्रॉस 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, ये मतलब है। और अब एक सोचने की बात है, अक्रॉस मोटर ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि आपका सर्किट इनकम्प्लीट है, तो सर्किट अगर इनकम्प्लीट हो तो पोटेंशियल ड्रॉप तो रेजिस्टर के क्रॉस हो ही नहीं हो सकता। करंट तो, यानी अगर करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रेक है ना, सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ब्रेक इन सर्किट अगर है तो करंट इन द सर्किट ज़ीरो होगा। अगर करंट ही नहीं है सर्किट में तो मोटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पॉसिबल है? यानी V = IR आप लगा के देख लें तो करंट तो ज़ीरो होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो इसलिए Y पॉइंट पर 12 वोल्ट का होना पॉसिबल नहीं है। Y पॉइंट पे 12 वोल्ट अपीयर होने का ये मतलब है कि इधर 24 वोल्ट था तो यहाँ 12 वोल्ट मोटर के क्रॉस ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि फिर ये जो आपका ये वाले चीज़ है ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब है कि फिर B पार्ट भी गलत है। अब आ जाते हैं हम C पार्ट पे C पार्ट में कह रहे हैं कि ब्रेक इन कनेक्शन। अच्छा, बल्कि हम एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ D पार्ट भी चेक हो जाएगा। हम C पार्ट से पहले ज़रा D पार्ट दिखा लेते हैं आपको कि ये अगर तो ब्रेक इन द नेगेटिव पार्ट होगा, यानी कि नेगेटिव वायर में अगर ब्रेक होगा तो फिर आपका क्या ख्याल है कि सर्किट इनकम्प्लीट होगा। और अगर सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो ये सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट भी 24 वोल्ट पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप तो हो नहीं रहा। यानी जितना पोटेंशियल X पॉइंट पर अपीयर हो रहा है वही Y पॉइंट पर भी अपीयर होगा, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, यानी चार्जेस की एनर्जी तो कंज्यूम ही नहीं हो रही, तो Y पॉइंट पर भी सेम पोटेंशियल होगा। ये तो करंट फ्लो करे तो चार्जेस की एनर्जी मोटर के क्रॉस कंज्यूम होगी ना, ठीक है। तो करंट का फ़्लो नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मोटर के क्रॉस कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। तो जो पोटेंशियल X पे होगा वही पोटेंशियल Y पर भी होगा। पोटेंशियल होता क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी जो चार्जेस के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चार्जेस के पास है, वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो अवेलेबल है उसको कहते हैं पोटेंशियल। तो चूँकि चार्जेस की एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वो फ़्लो नहीं कर रहे, तो जो एनर्जी X पॉइंट पर है चार्जेस के पास वही एनर्जी Y पॉइंट पर भी होगी। सो दैट्स वाई ये 12 वोल्ट नहीं देगा बल्कि 24 वोल्ट देगा। तो ये D ऑप्शन करेक्ट है। बट हम C को भी देखेंगे। C में कहता है ब्रेक इन कनेक्शन विद इन द मोटर। तो ये जी मैंने मोटर बना के दिखाने की कोशिश की है और इसके अंदर मैंने ब्रेक शो किया है। तो वो कहते हैं कि दोनों पे 24 वोल्ट दिखाएगा, यानी अगर मैं X पे रखूँ तो X पे रखूँ तो जी ये तो ठीक है 24 वोल्ट दिखा रहा है, इधर 0 वोल्ट आ रहा है। लेकिन ज़रा Y पे रख के चेक करते हैं कि क्या Y पे रखने से भी 24 वोल्ट ही शो करेगा। ठीक है जी, हम इसको Y पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया आपका वोल्ट मीटर और ये आपने इसको Y के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखें ज़रा, ये तो 0 वोल्ट दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है, और ये वाली जो क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, यहाँ से पीछे से ब्रेक है, तो ये Y पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट्स पर होगा, ठीक है। ये